की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब समझाया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है वो क्लास, तो ऊपर आई बटन दे रहा हूं, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मैंने 3 मेथड बताए थे उसमें मैं आपको ये जो क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। बाकी जो 2 मेथड्स हैं उनसे बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको बाकी दोनों पहले मेथड से करूंगा, पहला मेथड है हमारा कौन सा, मिडल टर्म स्प्लिट, और दूसरा कौन सा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों से इसका सॉल्यूशन तो आएगा बट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस वजह से मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हमारा a। अब a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर हो वो a होता है, बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो हम लिख लेंगे 1। और b लिखेंगे, b क्या होता है, x के साथ जो भी नंबर होता है वो b होता है, और c होता है हमारा खुद ब खुद नंबर। तो ये आ गया a b c। ये हमें क्यों लिखना था, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसे सॉल्व करना है, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला हमारा होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी ए सी की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें हमारा ए बी सी लिखना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। याद है ना, 9th क्लास में भी हमने 4.1 जब पढ़ा था तो उसमें भी ए बी सी की फॉर्म में बताना था, तो ये वही चीज है। बट 10th में जब हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा तो ये तो हमने 9th में पढ़ लिया था, 10th में पढ़ लिया, अब 11th में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, और a है हमारा 1, c है हमारा 9। सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, और ये आ जाएगा समथिंग 27 माइनस का। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आ गई, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं। लेकिन अब जब d आ गया है तो इसके आगे एक और चीज होती थी, अब वो होता था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसकी जगह पे सीधा d भी लिख सकते हो अपॉन में 2a। अब इनमें भी क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट की है वैसे ही वहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा माइनस बी क्या है, वैसे तो b हमारा 3 है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी माइनस 27 आई है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस का 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 1। ठीक है, इसको लिख लेंगे, और माइनस 3 का वैसे ही, प्लस माइनस इसको चेंज कर देंगे। तो ये जो माइनस 27 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27, और ये जो वैल्यू है ये हमारी आयोटा बन जाती है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 27 आयोटा। तो इसको लिख लिया 27 आयोटा अपॉन 2 1 2। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और यही चीज हमें निकालनी थी। ठीक है, तो मैंने करा क्या है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करा है। आप लोग भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड का ही यूज करेंगे
और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वाले दो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ये वाला रेयर केस नहीं बनेगा, और ये वाला रेयर केस नहीं बनेगा तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, इसलिए वो दोनों हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन 4। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके वीडियो आराम से इरेज कर लो। ठीक है, सॉरी, नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यही है? हाँ, यही है। अब इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अपना भी अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, सेम वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, और क्योंकि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस वजह से, तो इसे भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद फिर से क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। अब ए क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोई भी होता है तो वो वैल्यू हम लिखते हैं। अब इसके साथ सिर्फ माइनस है, बट क्योंकि एक्स के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो कंसीडर 1, इसलिए ये हो जाएगा -1। उसी तरीके से बी निकाल लेंगे, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1, और सी हो जाएगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, b इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b है हमारा 1 का स्क्वायर, 4, a है -1, c है -2, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 2 जा 8। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो -1, ये आ गया माइनस का 7, तो डी आ गया -7। ध्यान रहे, आपके मन में बहुत सी चीजें चल रही होंगी कि सर डिस्क्रिमिनेंट मेथड में तो 3 कंडीशंस होती थी। एक होता था ये वाला ग्रेटर देन 0, एक वैल्यू होती थी लेस देन 0, एक वैल्यू सर इक्वल्स टू 0 होती थी। बट सर आपने यहाँ पे इन तीनों में से कुछ नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे रियल नंबर्स के लिए ये केसेस बनाए गए थे, बट यहाँ पे रियल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब कि हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसलिए हम इन तीनों में से किसी का भी यूज नहीं कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड में वहां पे केस था, ठीक है, कि वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो आपको क्या कहते हैं, आगे x की वैल्यू फाइंड करनी है, या ये वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो करनी है। इस तरीके के 3 केसेस थे, बट यहाँ पे हमें कोई केस अप्लाई नहीं करना, बल्कि ये फॉर्मूला लिख के जो भी डी की वैल्यू है हमारी माइनस में, वैसे तो पॉजिटिव में नहीं आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि अगर माइनस में क्या कहते हैं पॉजिटिव में आ गई तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकता। इस वजह से तो हमें सिर्फ ये वैल्यू लिखकर देन x के फॉर्मूले में पुट कर देनी है सारी वैल्यूज। ठीक है, अब डी आ गया है तो फिर से वही सेम अभी जैसा मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में करवाया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब माइनस बी, बी भाई साहब हमारा 1 है तो ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस, और ये वैल्यू हमारी कैसे आई थी, माइनस की 7, और ये 2a है तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का सॉरी 1a है हमारा, 2 नहीं है, 2 सॉरी 2 का 2 और a हमारा है -1, है ना, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 7 और ये माइनस का 2। अब एक चीज कॉमन बहुत ध्यान से रखना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है, बट क्योंकि मुझे माइनस क्या करना है, कॉमन लेना है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसका माइनस कॉमन ले लूंगा और इसका भी माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस का 7
अपॉन माइनस का 2, और इससे ये वैल्यू कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस दोनों है, बट क्योंकि हम यहाँ का साइन अगर माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्योंकि हमें माइनस को कॉमन लेना है तो यहाँ का माइनस भी बाहर जाएगा और यहाँ का माइनस भी बाहर जाएगा, तब ये वैल्यू प्लस की होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों में वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों में ही से लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको ये समझाया था ना अभी कि माइनस स्क्वायर रूट 7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा है 5.1 में कि -1 की वैल्यू आयोटा होती है, तो हो जाएगा 7 आयोटा। तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 2। ये आ गई हमारा 4th का आंसर।